हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। आप सबने हो सकता है सोशल मीडिया पर या फिर इधर उधर आजकल जो बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है इस एज इमेज के बारे में। ये एक बच्चा है, काफ़ी कम उम्र का बच्चा है और ये केबीसी के शो में गया और बिग बी के सामने हम देखेंगे यहाँ पे कि वो उसने इनको परेशान तक कर दिया। मतलब जो इसकी परफॉर्मेंस थी, अब चाहे ये स्क्रिप्टेड हो चाहे ये रियलिटी हो, लेकिन इस बच्चे का जो जवाब थे इन क्वेश्चंस में हॉट सीट पर बैठे हुए, इसने काफी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, काफी सारी बहस चल गई एक चीज को लेके। इस बच्चे का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जो जवाब थे, पूरा प्रश्न पूछने से पहले ही जवाब दे देना, जो इसकी बॉडी लैंग्वेज थी, उन सब ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। बहुत सारे जो व्यूअर्स थे वो सभी लोगों ने अमिताभ बच्चन की काफी तारीफ करी इस बच्चे का जो व्यवहार है उसको देखने के लिए कि किस तरह से उन्होंने हैंडल किया। लेकिन इस बच्चे को काफी ट्रोल भी करा गया सोशल मीडिया पर इसके इस रवैये की वजह से। और केवल बच्चे ही नहीं, इस बच्चे के साथ साथ इसके जो पेरेंट्स थे, इसके जो माता पिता थे, उनको बहुत ज्यादा ट्रोल करा गया। माता पिता को ट्रोल ये करा गया कि इस बच्चे की जो ग्रूमिंग हुई, इस बच्चे की जो परवरिश हुई, उस परवरिश में एक जो फैक्टर था, जिस फैक्टर ने इस बच्चे की ऐसी पर्सनालिटी को बना दिया कि जो इतने एज्ड, इतने सम्मानित, इतने बड़े व्यक्ति सामने बैठे हुए हैं, स्टिल उनके बाद भी इस बच्चे का जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्ड था इस तरह का रहा। और यहीं से एक कंट्रोवर्सी और एक शब्द, एक टर्म का नाम निकल के आया जिसे हम कह रहे हैं सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। कि इस बच्चे के साथ में काफी ज्यादा बातचीत होने लगी कि ये सिक्स सिंड्रोम से ग्रसित है। अब ये बीमारी होती क्या है, चाइना से कैसे आई है और क्या वाकई में कोई ये बीमारी है? एक्चुअली नो, दरअसल ये एक लाइफ स्टाइल या फिर बच्चों की परवरिश करने का एक तरीका है। जो सिंड्रोम भारत की आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं उन फैमिलीज में काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इसी सिक्स पॉकेट सिंड्रोम को हम समझने की यहां पर कोशिश करेंगे, क्या है पूरा मामला। आइए देखिए, एक कंडीशन देखते हैं। एक तरफ ये एक फैमिली है, इस फैमिली में न्यूक्लियर छोटी फैमिली है जिसमें एक इकलौता बच्चा है। दूसरी तरफ एक फैमिली है जिसमें दो से या दो हैं, दो से ज्यादा बच्चे हैं। जाहिर सी कंडीशन है, जो इकलौता बच्चा है, पूरे परिवार का ध्यान इसी इकलौते बच्चे के ऊपर होगा, इसी बच्चे पर सारा प्यार होगा, इस पर फोकस होगा। और ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ये बच्चा काफी ज्यादा जिद्दी बन जाए, काफी ज्यादा ईगो सेंट्रिक बन जाए, काफी ज्यादा ये बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए, हर चीज इसको चाहिए ही चाहिए। और चूंकि घर में अकेला बच्चा है तो देयर इज अ हाई चांस कि घर वाले इसकी डिमांड को पूरा भी करेंगे, जो भी मांग आएगी। समय के साथ इसके साथ सारी ये चीजें बढ़ती जाएंगी। लेकिन वहीं पर दूसरी कंडीशन में दो या दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वहां पर प्यार है वो बटा रहेगा। दोनों बच्चों की डिमांड को सुना जाएगा, दोनों बच्चों की कंडीशन को देखा जाएगा, उन दोनों में कॉपरेशन जैसी चीजें। ये काइंड ऑफ ये बच्चा ऐसी कंडीशन में आ जाए, मैं जो कुछ हूं वो बस मैं ही हूं। इसी चीज को बोला जाता है सिक्स पॉकेट सिंड्रोम के नाम से। और यहीं पर ये सारी चीजें चीन से इवॉल्व कैसे हुई, किस तरह से इस नाम से जाना जा रहा है, क्या है, आइए इस पूरी बात को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे पूरा मामला आप देख सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो इससे काफी सारे लोग रूड किड के नाम से भी जान रहे हैं कि बहुत ही अहंकारी बच्चा है ये। तो केबीसी 17 जो सीजन है उसमें ये वायरल हो गया काफी ज्यादा वीडियो। तो इंटरनेट यहाँ पर जो अमिताभ बच्चन की जो काफी ज्यादा दो तारीफ है कि उन्होंने किस तरह से इस बच्चे को हैंडल किया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज बोला गया कि ये जो पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग पर एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लगाता है कि जो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी कोई सामने बैठा है, तो ये जो बच्चे के द्वारा जो अशिष्टता करी जा रही है उसके पीछे की जो वजह है, उन वजहों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला जो सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम एक्चुअल में होता क्या है। तो इस सिंड्रोम को समझने की कोशिश करें, जिसका नाम मैंने आपको बताया सिक्स पॉकेट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो आजकल आप जानते हैं कि आजकल जो व्यवस्थाएं चल रही हैं परिवार में, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली, नाभिकीय परिवार जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो परिवार व्यवस्था और बच्चों के पालन पोषण की एक सोशल और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। कोई काइंड ऑफ बीमारी जैसी चीज ये नहीं है। क्या अवधारणा है, क्या होता है इसमें, तो हम इसमें देखेंगे। ये जो शब्द है सिक्स पॉकेट सिंड्रोम, इसको चाइना से लिया गया है, चाइना से ये आया है। जहां होता क्या था, आप चाइना में जानते हैं पुराने समय पर वन चाइल्ड पॉलिसी थी, है ना, कि चाइना ने इस पॉलिसी को लागू किया था, वन चाइल्ड पॉलिसी, की परिवार में एक ही बच्चा होना चाहिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब पूरे घर में एक ही बच्चा है और एक बच्चे पर पूरी फैमिली का प्यार है, वहीं से सारी समस्या आई। एक बच्चे को 6 वयस्कों, 2 माता पिता, 4 दादा दादी भी, ठीक है, 4 ये हो गए, और साथ ही उनका स्नेह और ध्यान रखेंगे जो यानी कि नाना नानी, दादा दादी और माता पिता। तो एक ही बच्चा है, सबका प्यार मिलेगा उसको। तो एक बच्चे को इतना प्यार मिल रहा है, इतना फोकस उसके ऊपर है, और हर तरह का जो इकोनॉमी है जो है वो उससे प्राप्त हो रहा है। उसने कहा मुझे ये खिलौना चाहिए, तुरंत उसके लिए वो खिलौना लाना पड़ेगा, नहीं तो घर को सर पर उठा लेगा वो। इसलिए इसे लिटिल एम्परर सिंड्रोम भी कहा जाता है।
यानी कि जो बच्चा है वो एक राजा की तरह व्यवहार करता है कि बस उसका भाषण ही शासन है, कि बस उसने मुंह से जो कुछ बोला वो तुरंत हाजिर होना ही चाहिए। तो चाइना से इस तरह से ये सारी चीजें यहां पर निकल के आती हैं। दरअसल चाइना में 1980 के दशक में जो पॉलिसी आई थी, एक बच्चा हुआ करता था जिसे यहाँ पर जो 6 जेबें या फिर 6 पॉकेट उसे मिली होती थी आर्थिक तौर पर, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये बच्चा ही पूरा सेंटर बन जाता है, फोकस बन जाता है, पूरा फोकस, सारी चीजें, सारी प्रशंसाएं इसी बच्चे को मिलती है। इससे इस बच्चे के अंदर अधिकार बोध आ जाता है, एक ऐसा अधिकार बोध आता है कि ये बच्चा फिर ये कहता है कि हर चीज पर मेरा अधिकार है, मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा, जो सब कुछ है वो सब कुछ मेरा ही है। ऐसी फीलिंग इस बच्चे में आ जाती है क्योंकि बचपन से ही माता पिता ने इसकी हर एक जिद को पूरा किया होता है। निर्भरता बहुत ज्यादा होती है और निराशा और सहनशीलता की कमी होती है। एक तरफ आपने बच्चे देखे होंगे कि परिवार में, गांव में बच्चे ऐसे हैं, वो मस्त आराम से खेल रहे हैं, धूल मिट्टी आग, लड़ रहे हैं, सिर फूट रहा है, कुछ भी हो रहा है बच्चे ऐसे। तो ऐसे बच्चों को आप किसी डाइवर्स कंडीशन में या फिर किसी मुश्किल अगर आप हालातों में भेजोगे तो वो सर्वाइव कर भी जाएगा। इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि वो सहनशील नहीं है, बाहर के वातावरण में जाएंगे उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे आगे आने वाले समय में जो सहनशीलता है उन सभी चीजों पर ये चीजें इंपैक्ट डालने वाली हैं। और ये कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताएं ये उत्पन्न करती हैं, जैसे ईगो सेंट्रिज्म। ये बच्चा कहता है कि जो कुछ हूं बस वो मैं ही हूं, मेरे सामने कोई कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी परवरिश ऐसी हुई है। अनुशासन की कमी, डिसिप्लिन नहीं होता इस बच्चे में, क्योंकि शुरू से ही काइंड ऑफ ऐसा बोलते हैं हम, भावनात्मक रूप से कम सहनशीलता, क्योंकि जैसे ही कुछ इसको डिमांड हुई तुरंत मिल गया, तुरंत वहीं पर शांत कर दिया गया। वो नहीं कि नहीं कुछ कंट्रोल होना चाहिए, शांति से जो कुछ अगर चीजें कुछ खोई जा रही हैं या फिर कुछ धैर्य जैसी चीजें हैं, नहीं, वो चीजें इन बच्चों के अंदर नहीं होती। बाहरी मान्यता काफी ज्यादा उस पर निर्भरता है, यानी कि इनको वैलिडेशन चाहिए होता है सबसे कि वाह मैं तो बहुत प्यारा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे पास तो ये वैलिडेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें भी ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे हम ये समस्या है और ये जो 6 पॉकेट सिंड्रोम है भारत में भी ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, एक ही बच्चा है और माता पिता आर्थिक जो उनको, क्योंकि बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, उसकी वजह से एक बच्चे से ज्यादा बच्चा पैदा करना वो सही उचित नहीं समझते। दादा दादी की अधिक आर्थिक भागीदारी ने इस प्रवृत्ति को और ज्यादा प्रोत्साहन दिया है, यानी कि वो भी अपना प्यार दिखाते हैं, वो भी जो उनसे हो सकता है वो देते हैं उनको। साथ ही साथ सोशल मीडिया और जो कंज्यूमरिज्म है, बच्चों में जो बाहर का वैलिडेशन है उसको बढ़ावा देने की संस्कृति को और बढ़ावा दिया है। इस प्रकार से ये जो सिंड्रोम है आधुनिक भारतीय परिवारों में ये तेजी से अभी हमें फैलने लगा है। क्या किया जाना चाहिए साहब, इसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो शुरुआत से ही कुछ चीजों का ध्यान रखें, कुछ लिमिटेशन निर्धारित करें, प्यार करें, लाड करें, दुलार करें, सब कुछ करें, बट इन अ लिमिट। बच्चे की डिमांड्स है वो भी पूरी करी जाए, बट एक लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं कि बच्चे ने ये कह दिया कि मुझे चांद चाहिए तो चांद देना ही है उसे, अभी नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। स्क्रीन टाइम पर लिमिटेड लगाएं बच्चों की पे, उसके साथ साथ पॉकेट मनी जो है लिमिटेड दें, जो उतना जरूरी है उसके साथ। ये नहीं कि आपके पास संसाधन है तो आप बस बाहर हैं पैसे बच्चे के ऊपर। और व्यवहार संबंधी सीमाएं तय करें कि बाहर के बच्चों के साथ, बाहर के जो परिजन आ रहे हैं, बाहर के लोग हैं, उनसे उनका व्यवहार कैसा, किस तरह का होना चाहिए। बच्चों को आप रिस्पॉन्सिबल बनाना शुरू कीजिए शुरुआत से ही, घर में उनको ऐसे इस तरह से ट्रेन करिए, उनको जिम्मेदारी का बोध यहां पर होना चाहिए। आयु के अनुसार छोटे छोटे जो काम है वो उनसे काम दें, कि जैसे खाना खाया अपनी प्लेट जाके सिंक में रख के आओ। छोटी छोटी चीजों पर आपको फोकस करना होगा बच्चों की ग्रूमिंग में। सामाजिक जो सहभागिता है वो बढ़ाएं, यानी कि जो कलेक्टिव गतिविधियां, वो अकेला उसे ये फील नहीं करना कि अहम ब्रह्मास्मि, नहीं, बच्चों के साथ भी खेलें, फैमिली के साथ बिठाएं, दूसरों से बातचीत करना उसे सिखाएं, ये सब चीजें। और दोस्ती बनाना भी, दोस्ती करना भी, उसको इन सभी चीजों को भी प्रोत्साहन देना है। उससे वित्तीय समझ सिखाएं। आपने देखा होगा कुछ छोटे बच्चे होते हैं बड़े बचपन में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा नहीं करते। तो जो छोटे निर्णयों में उनको ऐसे शामिल करें, बचत और खर्च के निर्णयों में। साथ ही साथ भावनात्मक नियंत्रण का उदाहरण दें, यानी कि माता पिता स्वयं शांत और संतुलित प्रक्रिया दें। अगर मान लो माता पिता में कोई बात होती है तो माता पिता एक जगह काम होके उस बच्चे तक ये मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करें कि गुस्से में कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है, फिर गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जो माता पिता कर रहे हैं उसका प्रभाव सबसे पहले बच्चों के ऊपर जाता है। अगर बच्चा कुछ भी अटेम्प्ट कर रहा है और बाई चांस वो फेल हो भी गया तो उस बच्चे की प्रशंसा करेंगे, वेल डन बेटा, शाबाश, चल दोबारा से ट्राई कर, दोबारा हो जाएगा पक्का। इस तरह से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाएं कि अगर वो फेल हो रहा है लेकिन फिर से वो पास होगा, तो आगे चल के उसमें ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। परिणाम पर फोकस ना करें कि नहीं रिजल्ट में इतना वो आना ही चाहिए, बस वो बार बार ट्राई करने की जो प्रवृत्ति है वो उसमें आप डेवलप करें। ये सारी चीजें, मेहनत और धैर्य अगर वो कर रहा है, अगर हार्डवर्क कर रहा है तो आप उसको प्रेज करें, अगर वो गलती कर रहा है आप उसे डांटें, यानी कि ओवरऑल एक होलिस्टिक पर्सनैलिटी अपने बच्चों को आप शुरुआत से देने की कोशिश करें। और अगर आप मेरे इन सभी समाधानों से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपनी फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें, सभी लोगों को बताएं कि एक समस्या बड़ी है,
और अभी शुरुआत से ही हमें इन समस्याओं पे यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो ये था पूरा मामला। बाकी यूपीएससी के जो कोर्सेज हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज अभी 17,999 पे अवेलेबल हैं। इसमें मेंस के लिए निश्चय जो कोर्स है जो कि 10,000 इसका प्राइस है वो भी फ्री मिल रहा है। कोई भी कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो SHUBH शुभ 50 इस कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। अनअकैडमी की दिवाली जो इस बार जो हमारा उत्सव जो फेस्टिवल है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे आईफोन, टैबलेट्स, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। 16 तारीख ध्यान रखना है, इस दिन ये इवेंट हो रहा है, इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। आगाज, प्रारंभ, समिट, नींव सारे के सारे बैचेस शुरू हो सकते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चय बैच अब आपको कंप्लीटली यहाँ पर फ्री मिलेगा। तो ये पूरा जो मुद्दा है इस पर आप अपनी राय जरूर व्यक्त करें। आपका कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।